नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो किसी पार्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि ऑल वन डे एग्जाम के लिए होने वाला है। जैसे रेलवे, एसएससी, सीटेट, एस्टेट, स्टेट पुलिस, बीपीएससी, सीसेट, ईडीसी। इससे अगर पहले का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप इजिली विजिट कर सकते हैं। ऑल वन डे एग्जाम को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? स्थिति और समय, वेग और समय, स्थिति और वेग और त्वरण। यानी जो पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये किसके किसके बीच संबंध दर्शा रहा है? तो प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी और टाइम। इनिशियल वेलोसिटी नहीं करके आप केवल वेलोसिटी और समय बता सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी और समय के बीच संबंध दर्शाता है, यानी वेग और समय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं हम, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये किसके किसके बीच समय दर्शा रहा है? तो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और समय के बीच, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ये संबंध दर्शा रहा है। देखते हैं इक्वेशन थर्ड, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी ये किसके किसके बीच संबंध दर्शा रहा है? वेग और विस्थापन के बीच, यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच। जो गति के नियम है वो किस बुक में न्यूटन के मेंशन है? प्रिंसिपिया। किस बुक में? प्रिंसिपिया बुक में। और जो न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, यानी जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। दूसरी बात आप देखेंगे, ये जो हमारा है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सॉरी ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट वेग और समय, सेकेंड विस्थापन और समय, थर्ड वेग और विस्थापन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है तो यह 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है। तो हमें क्या बताना है? त्वरण बताना है। त्वरण कितना होगा? स्थिर अवस्था है यानी इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? 0 है। हम फॉर्मूला जानते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। समय कितना है? 2 सेकेंड है। यानी एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। त्वरण हमें कैलकुलेट करना था, कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि क्वेश्चन में स्थिर अवस्था था। स्थिर अवस्था कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी यानी प्रारंभिक जो वेग होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। इसलिए v हमारा फाइनल वेलोसिटी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, t यहाँ समय है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन 3 है, एक ट्रक किनारे से 0.8 सेकेंड में जमीन पर गिर जाता है तो किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा? यानी हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हैं जो गति का सेकेंड इक्वेशन होता है वो क्या होता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट हमें यहाँ हाइट कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन यानी जी टी स्क्वायर। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यानी 0 है। प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। इसलिए कितना हो जाएगा? हाफ जी। जी का भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यानी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम कितना है? 0.8 सेकेंड है, यानी 0.8 का स्क्वायर। 2 5 जा 10 यानी 3.2 मीटर। किनारे से ऊंचाई कितनी होगी? 3.2 मीटर।
इस क्वेश्चन के अलावा कभी कभी क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे भी हो जाता है, जैसे जो मैक्सिमम हाइट है, यानी मैक्सिमम हाइट महत्तम ऊंचाई पर वेग क्या होगा, शून्य हो जाएगा। वेग क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अब मान लीजिए पृथ्वी से वस्तु को जब ऊपर जाते हैं, पृथ्वी से मान लीजिए धरातल है, यहां से कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो वहां एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी माइनस जी से लिखते हैं, क्योंकि पृथ्वी से हम ऊपर जा रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही है तो हम प्लस जी से डिनोट करते हैं। इसलिए जो गति का पहला समीकरण है वो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक है, और महत्तम ऊंचाई पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यहां हम डिस्कशन कर दिए हैं। दूसरी बात, जो सेकेंड इक्वेशन होता है, अगर धरातल से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये किसका केस है, धरातल से ऊपर जाने का केस है। और जो हमारा है थर्ड है वो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ हर केस में वेलोसिटी जो होता है मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, 0, हर केस में, ईच एंड एवरी इक्वेशन में। अब मान लीजिए पृथ्वी पर वस्तु के ऊंचाई से आने पर गति का समीकरण क्या होगा, यानी ऊपर से वस्तु नीचे की ओर आ रही है, यहां से नीचे की ओर जा रही है, तो जो पहला इक्वेशन हमारा होगा प्लस जी से हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे, यानी पहला जो हो जाएगा v प्लस यू प्लस जी टी हो जाएगा। अब इसमें u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा महत्तम ऊंचाई पे। सेकेंड जो हो जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, महत्तम ऊंचाई पे इनिशियल वेलोसिटी 0। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, कब, महत्तम ऊंचाई पे। ठीक है, और ये जो माइनस वाला केस है इसमें क्या मैक्सिमम हाइट पे 0 हो रहा था, वेग 0 हो रहा था, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही थी। कैपिटल v का वैल्यू 0 हो रहा था, कब, मैक्सिमम हाइट पे। इसमें मैक्सिमम हाइट पे किसकी वैल्यू 0 हो रही है, प्रारंभिक वेग की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, कब, जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है। और जो ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, यानी जितने माइनस का केस है उसमें जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो कभी कभार यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1000 kg द्रव्यमान वाली मोटर गाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान है, तो ब्रेक प्रयोग के 10 सेकेंड बाद यह रुकती है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो आफ्टर 10 सेकेंड ये गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है मोटर गाड़ी। तो हमें ब्रेक बल कैलकुलेट करना है कि हम कितना फोर्स बल लगाएं कि 10 सेकेंड बाद हमारी मोटर गाड़ी रुक जाए, यानी हमें आरोपित बल कैलकुलेट करना है। आरोपित बल यानी अप्लाइड फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दिया है क्योंकि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है यानी त्वरण की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो हम इसको अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम यानी डीवी बाई dt। ठीक है, मास हमारा कितना है, 1000 kg है, और जो इसका वेग है वो कितना है, 20 है, यानी, और जो टाइम है कितना है, 10 सेकेंड है, यानी 0 0 कैंसिल, यानी 2000 कितना न्यूटन, 2000 न्यूटन अगर हम बल लगाएंगे तो आफ्टर 10 सेकेंड मोटर गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ध्यान ये देने वाली बात है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी गई है। तो आप जानते हैं कि जब वेग में परिवर्तन होता है यानी वेलोसिटी में जब हम चेंज करते हैं तो उसी को त्वरण कहते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन में वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, इसलिए हमने यहाँ वेलोसिटी यूज किया और यहाँ टाइम का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया, यानी डीवी बाई डी टी के टर्म में लिख दिया। एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है v माइनस यू बाई टी, लेकिन यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी 0 हो जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, तो इस ऑप्शन से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। कोई वस्तु विरामा अवस्था से प्रारंभ होकर 5 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, यानी गति के समीकरण से। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं विरामा अवस्था है यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी, यानी यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यानी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, टाइम कितना है 5 सेकेंड, यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, केवल हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, यानी ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये डिवाइड का टर्म इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यानी 40/5, 5/8/5, यानी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी वैल्यू हो जाएगी, त्वरण की वैल्यू हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में विरामावस्था है। विरामावस्था का मतलब क्या, प्रारंभिक जो वेग होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। जबकि क्वेश्चन में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन थे 20 मीटर, टाइम भी गिवन थे, इसलिए मैंने इजिली कैलकुलेट कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। एक व्यक्ति 10 kg एक कुएं से जो 5 मीटर की गहराई पर स्थित है, एकल पुली की प्रयोग से 120 न्यूटन का आयास लगाता है, यानी एफर्ट लगाता है, एफर्ट करके खींचता है। यांत्रिक लाभ हमें बताना है, वेग अनुपात बताना है, प्लस मशीन की क्षमता बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो वेट होता है यानी भार होता है, उसको कैसे डिनोट करेंगे। इस क्वेश्चन में एल से डिनोट करेंगे। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। मास कितना है, यानी 10 kg का है। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 10 है। यानी जो आयाम है, यानी जो एफर्ट है, वो कितने न्यूटन का लगाएगा। एफर्ट, जिसको आप हिंदी में आयास बोलते हैं, कितने न्यूटन का लगाया, 100 न्यूटन का। सॉरी, ये कितना हो जाएगा, भार कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। अब हम देखते हैं जो आयास लगाया है, एकल पुली के प्रयोग द्वारा 120 न्यूटन का आयास लगाया है, यानी जो एफर्ट है वो कितने न्यूटन का है, 120 न्यूटन का है। तो हम सबसे पहले किसको कैलकुलेट करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज को, यानी यांत्रिक लाभ को। मैकेनिकल एडवांटेज को फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप W भी लिख सकते हैं, वेट को L भी लिख सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में हम L लिख के चल रहे हैं, तो L बाई क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। E क्या आया है, एफर्ट है। क्या है, एफर्ट है, जिसको आप आयास बोलते हैं। L की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन। और जो हमने एफर्ट लगाया है, आयास लगाया है, वो कितने न्यूटन का लगाया है, 120 न्यूटन का, यानी 0.83। ये क्या हुआ हमारा, मैकेनिकल एडवांटेज, यानी यांत्रिक लाभ। अब हम देखते हैं कि जो हमारी ड्रिल पुली है, आवास द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, तो भार द्वारा जितनी दूरी तय की गई है, इसलिए जो वेग अनुपात हमारा कितना होगा, जो वेग अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मशीन की जो क्षमता है उसको हम नीटा से डिनोट करते हैं। कोई भी इफिशियंसी निकालना हो या इफिशियंसी को ही क्षमता बोलते हैं, तो उसे नीटा से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज, यानी यांत्रिक लाभ अपन वेग अनुपात। तो वेग अनुपात, मैकेनिकल एडवांटेज कितना है हमारा, 0.833। वेग अनुपात कितना है, 1, मल्टीप्लाई परसेंटेज कर देंगे 100%, यानी क्षमता मशीन की कितनी हो जाएगी, 83.3%। और ये जो वेग अनुपात हमने 1 लिखा है, ये कहाँ से कंसेप्ट है, रुकिए इसको भी हम बता देते हैं। वेग अनुपात का कंसेप्ट, जो हमारी एकल पुली में आयास द्वारा तय की गई जो दूरी है, वो किसके इक्वल है, भार द्वारा तय दूरी। इसलिए हमने वेग अनुपात कितना लिया है, 1 लिया है। ये जो भार है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया। आयास क्वेश्चन में गिवन था, यानी कितना हमने एफर्ट लगाया था, तो 120 न्यूटन का एफर्ट लगाया था। जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वेट अपॉन एफर्ट होता है, यानी भार अपन आयास होता है। ठीक है, और जो
मशीन की क्षमता होती है, नीटा से डिनोट करते हैं। इसकी फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेग अनुपात, यानी यांत्रिक लाभ अपन वेग अनुपात। यांत्रिक लाभ हमने यहां से कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया था, 0.83। इसलिए जो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 83% हमारा एफिशिएंसी है, मशीन की क्षमता है, 1 हमारा वेग अनुपात है, और ये जो हमारा है वो क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ। दोस्तों ये जो सीरीज चल रही है ऑल वनडे एग्जाम को देखते हुए चलाई जा रही है। अगर आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो बनाना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। अगर आप इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो 2 है, इससे पहले का एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों।